ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಸಿ ಕೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಬಾಬ್ ಶರೀಫು, ರೇಮಾನ್ ಶರೀಫು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮೌಸಿನವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಏನು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋಕ್ಕಂತ ಅವರು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. नमस्कार, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, आप 10 लोगों का, जाफर शरीफ साहब के जितने भी चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स, उनके वेल विशर्स, कि आज उनके जन्मदिन के मौके पे सबने साथ दिया, उनके यादों को या उनके याद में शरीक हुए, उनको यादों को ताज़ा करने के लिए उनकी खिदमत को याद करें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे संपत राज जी का, एक्स मेयर बैंगलोर, और हमारे पुलिकेश्वर नगर के एमएलए श्रीनिवास जी, और बहुत से काउंसलर्स, एक्स काउंसलर्स हमारे यार जाकिर भाई, मुजीब भाई, बहुत से लोग मिलजुल के आज आए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जाफर शरीफ साहब इज नॉट जस्ट a small figure, he is an icon of Indian politics. उनकी जो छवि थी सबके दिलों को छू गई, उनकी जिंदगियों को छू गई। बहुत से लोग हैं जो आज भी उनकी कमी महसूस करते हैं। I don't think we are able to generate a leader like that ever again, but we are all fortunate, खुशनसीब हैं कि हम ऐसे शख्सियत के छत्र छाया में बड़े हुए, और उनके बहुत से खिदमात हैं जिसको सब मिलजुल के अगर आगे बढ़े तो उनके बहुत से ऐसे खिदमात हैं उसको अभी भी अंजाम देना है। उनके बहुत से कारनामे हैं जो देश भर में, देश के कोने कोने में उनकी आज भी चर्चा चलती है। उनके बहुत से चाहने वाले हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप और फोन कॉल पे बहुत से लोग आज फोन करके खुशी इजहार करे कि हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया उनके याद में। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का कि आप लोग have been a support system in taking Sharif Saab's memory and legacy forward. We wish to continue his good works. छत्तीसगढ़ का मैं सफर किया, तकरीबन 10 स्टेट में मैं उनके साथ रहा हूँ। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वो मुझे लेकर गए, मैं उनके साथ गया, और एक दौरा हुआ तकरीबन 15 दिन का। 15 दिन मैं उनके साथ में था। मैंने हिंदुस्तान के हालात उनके साथ देखे। वो ऐसे लीडर थे, वो एक किसी कौम के नहीं बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के लीडर थे। वो जहाँ भी जाते थे, मैंने देखा, जयपुर में देखा, लखनऊ में देखा, भोपाल में मैंने उनको देखा कि हर मज़ाहिब के लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बेकरार रहते थे। ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री, 8 मरतबा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 3 मरतबा मिनिस्टर रहे, और उनके कंट्रीब्यूशंस पूरे कंट्री में आज भी लोग भुलाएंगे। एज ए रेलवे मंत्री बहुत काम किया जाफर शरीफ साहब ने, और माशाल्लाह। और आज देखकर मुझे खुशी हुई उनका जो बेंगलोर में जो हमेशा लड़ते रहे इलेक्शंस, 7 इलेक्शंस बेंगलुरु में लड़कर जीते थे और एक कनकपुरा में जीते थे, सब मिला के 8 इलेक्शंस। और कई बार मिनिस्टर भी रहे, रेलवे में भी पूरा नेशनल लेवल में बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी लॉयल्टी इन कांग्रेस। कितने वर्कर्स आज बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मौका मिला। वी शुड अप्रिशिएट ऑल कांग्रेस लीडर्स जो उनको चाहते थे, आज भी वो केडर बाकी है। अस्सलाम वालेकुम सबको।
आज 3 नवंबर जाफर शरीफ साहब का बर्थडे के तौर पे एक यादगार गैदरिंग के तौर पे इधर पे ऑर्गेनाइज किया गया है घर पे। और हम उनके नवासे और पोते और उनके जो चाहने वाले हैं, जो हमारे घर के लोग के तरह हैं, हम जिनके साथ पले बढ़े, वो सब लोग इधर आए हैं। हमारे संपत साहब आए हैं, रमेश साहब, वो लेबर सेल, हमारे लेबर सेल वाले रमेश साहब, फॉर्मर नॉमिनेटेड काउंसलर रमेश साहब आए हैं, हमारे कांग्रेस के वगैरह लीडर आए हैं, और अभी एमएलए साहब के आने के इम्कानात हैं। तो मैं खुश हूं कि ये एक गैदरिंग या एक सभा जो है, जो इसको ऑर्गेनाइज किया है हमारे सैयद मोहसिन ने अपने नाना की याद में, तो वो एक अच्छे तरीके से चली है। और इस यादगार सभा में लोग सब बैठकर जाफर शरीफ साहब जो इतने सालों में बैंगलोर और कर्नाटक और इंडिया के लिए कर चुके हैं, उसको याद कर रहे हैं। और जैसे कि संपत साहब अभी बता रहे थे कि वो डीके साहब से अर्जी डालेंगे कि एक मेट्रो स्टेशन साहब के नाम पे होना चाहिए, और उसी तरह एक वो पुतला भी कायम करना चाहते हैं। वो उनकी मोहब्बत है, वो अगर अपनी मोहब्बत से कायम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं और बहुत ही मुझे फख्र महसूस होता है कि आज भी जाफर शरीफ साहब सबके दिलों में हैं, सबके यादों में हैं। उन लोग जिनको उन्होंने रिज्क पहुंचाया और उनके लिए बेहतर का काम किया, उनके दिलों में भी हैं, और वो लोग जो उनसे दूर थे वो भी आज उनकी तारीफ करते हैं। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಹು ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನಾಯಕರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು, ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನೇನು MLA ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬುನಾದಿ. ನಮಗೆ ಈ ಮನೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ. ಈ ಬರ್ತ್ಡೇನ ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಇರೋವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಂತಿ, ಈಗೇನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈಗ ನಮ್ಮ BBMPಲಿ 7 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 11 ವಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. See, to speak about our beloved Zakir Sharif, I think in his rule or in his time of ministry or service, he has helped a lot of individuals. And I myself am a witness because my mother was working in railways. My father expired while working on railways. My brother was working in railways. My cousins were working in railways. Almost 7 to 8 of them were working in railways. And I was born and brought up in Yeshwanthpur, railway quarters. So from railways, a lot of things that we got, and so all because of the implementations and the plans that he brought about when he was there in the ministry. ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದೆ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಪಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़े नेता सी के जाफर शरीफ साहब जो इंदिरा गांधी जी के साथ में कांग्रेस पार्टी को आगे लेके आए थे, और ये इंडियन रेलवे हिस्ट्री में जो उनका इलेक्ट्रिफिकेशन और व्हील एंड एक्सल प्लांट और बहुत फैक्ट्रीज और आज इतना एम्प्लॉयमेंट, वो सोशल जस्टिस दिए सबको, वो हिंदू मुसलमान एससी दलित लोग को और सबको डाउन ट्रॉडन को अपॉइंटमेंट हर जगह वो रिजर्वेशन लाए, रिजर्वेशन ला के आज देश में बहुत सारा फैमिली लोग आगे बढ़े। ये हमारा देश के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो जाफर शरीफ साहब और अभी एक 10-20 साल वो पॉलिटिक्स करना था और वो लॉस वो हमारा देश के लिए, लेकिन एक बहुत अच्छा एक रूट फाउंडेशन डाल के आगे जब यूथ के लिए जाने के लिए जा रहे हैं, उनका नाम कभी भी जिंदा रहेगा। उन्होंने जाफर शरीफ साहब, हमारे डी के शिव कुमार साहब कभी भी बोलते रहते हैं, वो कभी भी जिंदा रहे, वो मरे हुए नहीं है, इज ऑलवेज अलाइव बोलते हैं। मेरा मेयर का टर्म हुआ और उनका म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम में वो जाफर शरीफ साहब का नाम पे हम किए। बट कांग्रेस हिस्ट्री में एक मेट्रो स्टेशन भी उनके नाम में होना करके मैं डी के शिव कुमार साहब और हमारा सिद्धरामैया साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा।